शंकर भगवान के सामने प्रकट हो गए। एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण करा। उस शंकर के भगवान, शंकर के जो भगवान है विष्णु शिवलिंग का निर्माण करते हैं। उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर दे। भगवान और एक और स्मरण करे, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान। 5 बेलपत्र, 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्त कमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूठ कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण करो। शिवाय नमस्ते, श्री 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 शिवाय नमस्ते,
आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है। ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़ दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया। ये ले जाओ और संहार कर दो श्रीदामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर वो कैंसर वाली दीदी ने अभी आई थी, करी थी। 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाथड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे। ऐसा कैंसर हो गया। पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है जल। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था, और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत जरूरी। कौन कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब जाते हो? रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते रहो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़, श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। और श्रीदामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्रीदामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्रीदामा जिस पहला असुर है श्रीदामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्रीदामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्रीदामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्रीदामा उस चक्र को देख रहा था जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, उस चक्र को देख। इतना सुंदर कहा कि श्रीदामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब, दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है, और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्रीदामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, तू मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप जैसे
सतुआ बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था, और माघ स्नान के दिन प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी, ये कथा थोड़ा लेट अवेयर करवा दो। बाबा जी बोले कि ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये जो शिव के भक्त कथा सुनने के लिए आए हैं, ये भक्त निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, ये भगवान शंकर की भक्ति में शिव को निहारते रहते हैं और शंकर को, ये शिव भक्ति में रमे रहते हैं, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं। और यही होना चाहिए। शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हो, शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में अगर आप शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, तो एक बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए चादर, कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही वर्णन कर ले, कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, तुम्हारा ध्यान जैसे श्रीदामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्रीदामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुमसे कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो। जो अशोक सुंदरी वाला जगह है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा जीजियों से निवेदन, उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देता। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देता। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधारण है, वो स्थान सहज है। श्रीदामा के सामने सुदर्शन चक्र आया, श्रीदामा का शीश कट गया, शीश कट गया, लक्ष्मी जी मिल गई, प्राप्त हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि आपने मुझको पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? भावना से, जैसे बैठे हो, जिस भावना से कथा सुन रहे हो, हम फिर निवेदन करेंगे, कितना भी दुख हो, कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण में तुम्हारे चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते मुस्कुराते रहो, कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी विषम परिस्थिति में गिरे हो, तो भी शिव महापुराण की कथा में मुस्कुराना मेरा बाबा। इसलिए यहाँ जो आता है रोता हुआ, हम उसको भी कहते हैं मुस्कुरा, आंसू पोंछ ले। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ा है, वो छोड़ने वाला नहीं है, देता ही है। मुस्कुरा, चित्त हृदय आनंदित होकर जब शिव तत्व अपने भीतर आता है, तो हमारे भीतर का काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार सब जाता है, सब। हम किसी को जानते ना जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव का कथा, शिव की भक्ति और शिव का भजन देता था। उस असुर को वज्र का बना दिया था गुरु ने, गुरु ने वज्र का बना दिया। पर आज के जमाने में शिष्य और गुरु दोनों ऐसे नहीं रहे। शिष्य थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है, और गुरु थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता। हमने कथा में कहा था, दाम
क्या क्या बोला था? जम के बोला, दाम, नाम और राम। तीन हैं। दाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और नाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों ही बढ़ता चले जाएगा। राम पकड़। आज के समय में गुरु भी वैसे नहीं, शिष्य भी वैसे नहीं। गुरु की प्रबलता हो शिष्य की ओर, और शिष्य की प्रबलता हो गुरु की। क्यों दिया, कैसे दिया, काहे दिया, शुक्राचार्य जी ने श्री दामा को वज्र का बना दिया, वज्र, और कहा तुम असुरों के राजा हो, उत्पात मचाओ, आतंक मचाओ। जिसकी असुर प्रवृत्ति होती है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। असुर प्रवृत्ति को, असुर प्रवृत्ति वाले को कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसकी असुर प्रवृत्ति है उसको कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता, उसको श्रेष्ठता नहीं लगती। भजन क्यों हो रहा है, कथा क्यों हो रही है, इतना विशाल पंडाल क्यों लगा है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? जब कुंभ 12 तारीख तक लोग अपने अपने घर को जाने लगे, तो फिर ये इतना भीड़, इतना भड़का, रोड पूरे भरे पड़े हुए हैं, क्यों, किस लिए? और पूरे प्रयाग के कुंभ में घूम कर आओ, आपको अभी की स्थिति में कहीं भीड़ नहीं दिखेगी। जो भीड़ तुमको ये यहीं पर नजर आएगी और आसपास के क्षेत्र में नहीं, पूरे कुंभ। क्योंकि यहाँ जितने आ रहे हैं ना, ये सब किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चले, शिव के आश्रित। वज्र का शरीर है, उत्पात मचाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर बात कहती है। वैभव आ जाए ना, धन आ जाए ना, सत्ता आ जाए ना, प्रतिष्ठा आ जाए ना, दौलत आ जाए, बहुत सारा वैभव, धन दौलत बढ़ जाए, तो निवेदन है कि नम्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। धन बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, वैभव बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, सत्ता बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ। पर धीरे धीरे हमारी नम्रता उससे चली गई, नम्रता खत्म। शिव महापुराण की कथा, श्री दामा ने बहुत उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया, सारे देवताओं को परेशान करता करता श्री दामा वैकुंठ में चले गया, भगवान नारायण किया, भगवान नारायण। और नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हम कहें कथा के माध्यम से, असुर श्री दामा में विनम्रता नहीं थी, वैभव वज्र का शरीर था, थोड़ी विनम्रता आना चाहिए। शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, वैभव तुम्हारे पास में आ गया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज। फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ
फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार गाड़ी से उनके अंगरक्षक के साथ, सैनिकों के साथ जा रहे थे, और सैनिकों के साथ जाते जाते एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति हेनरी को देख रहा था। फ्रांस के राजा को गाड़ी में देख रहा था झाड़ू लगाते लगाते। उसने झाड़ू को अपने कंधे से टिकाया और हाथ जोड़ लिए। जैसे ही हाथ जोड़े, हेनरी ने अपने अंगरक्षक से कहा थोड़ा धीमे चलिए, गाड़ी को थोड़ा स्लो करो। स्लो करा गाड़ी को। हेनरी ने कांच नीचे उतारा और हाथ जोड़े। अंगरक्षकों ने कहा, पीए ने कहा, महाराज क्या करते हो आप? फ्रांस के राजा हो, हेनरी चतुर्थ हो आप। ये लोग तुमको प्रणाम करेंगे, पर तुम गाड़ी को स्लो कराकर कांच उतारकर एक छोटे से व्यक्ति को नमन कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे। हेनरी चतुर्थ ने कहा, मैं राजा बाद में हूं, पहले मैं इस राज्य की प्रजा हूं, और ये आज मुझे प्रणाम कर रहा है, और अगर मैं प्रणाम नहीं करता तो मैं इससे भी छोटा हो जाता, इसलिए मेरा प्रणाम करना जरूरी है। महाराज जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बात कहूँगा। उनके पिताजी जब शांत हुए तो उस समय पर हम जब उनसे मिलने के लिए, सांत्वना के लिए गए, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके घर तक में गया। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात आपको कहूंगा कि उनकी गाड़ी में बैठकर गया उज्जैन में। जितनी देर वो उज्जैन में गाड़ी में बैठे रहे, उतनी देर जो भी रास्ते में उनको देखकर हाथ हिला रहा, प्रणाम कर रहा, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के लिए कहूँगा कि उतनी देर वो जब तक अपने घर नहीं पहुँच गए तब तक उन्होंने हाथ ऐसा ही रखा, और ऐसे ही ऐसे करते करते, नमन करते करते, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको प्रणाम करते 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 गाड़ी में से, और आखिरी में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक कोई भी मिला, जो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको नमन करते करते अपने घर तक गए। मैं उनको ये देखकर मैंने उनको यही कहा कि आपकी नम्रता ही आपको इस मंजिल तक लेकर आएगी। ये नम्रता होना चाहिए। वैभव बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी नम्रता उससे दुगनी बढ़ना चाहिए, दुगनी। और ऐसी ही विनम्रता मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को, यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपकी नम्रता के लिए, आपकी विनम्रता के लिए। ये विनम्रता होना चाहिए, ये विनम्रता। शिव कथा कर रही है। शुक्राचार्य जी ने श्रीदामा को असुरों का भी श्रेष्ठ असुर बना दिया, पूरा शरीर वज्र का बना दिया। पर वज्र का शरीर मान लो कोई असुर प्रवृत्ति का है और उसको कुछ अच्छा मिल गया है, तो उसको अच्छा करने में लगाओ ना, बेकार करने में क्यों लगा? महाराज, यदि मान लो भगवान ने आपको ज्ञानी बनाया है, विद्वान बनाया है, आपका मालूम पड़े सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, आप जो डालोगे वो दुनिया देखेगी, अगर आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा है तो आप अपने सनातन धर्म के हित का डालो। सुनने के लिए रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, वहां तो केवल एक काम करना, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए, झाड़ू की, पानी पिलाने की मौका मिल जाए, भोजन में टेबल पर खड़े होकर भोजन परोसने का मौका मिल जाए, जो सेवा तुम्हारे हाथ में आ जाए सेवा करो। कोई कचरा फटक दिया, उसको उठाकर डस्टबिन में डालो। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो कंकर शंकर की पूजन करो, और 7 दिन बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर झोली भर भर कर कुबेर भंडारी के यहाँ से लेकर चले जाओ। बस इस कामना, इस कामना शिव तत्व की प्राप्ति। किसी का वैभव, किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर से कहो मेरी किस्मत का देना, मेरा अपना देना, इतनी मेहनत का देना कि मैं खुद 4 चांद लगा सकूं, ऐसी कृपा करना। दूसरे का धन मांग लेंगे
कितने दिन चलेगा? दूसरे का धन ले लेंगे, कितने दिन चलेगा? नहीं, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना, वो मेरा अपना, मेरा अपना। पर स्त्री का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा उस श्रीदमासुर ने और ले गया लक्ष्मी जी को हर कर। देव ऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी का हरण कर कर लेकर जा रहा है वो असुर श्रीदामा। जो सुना भगवान नारायण को क्रोध आ गया, सेना लेकर तुरंत रोकने को जाने लगे। तभी उसी मार्ग में श्री तुम्बरुका जी ने, उसी शिव जी के बड़े भगत तुम्बरुका जी, बड़े भगत। तुम्बरुका जी कहे, नारद जी भगवान विष्णु जी से कह दो कि वो असुर बड़ा प्रबल है, वज्र का शरीर है, ऐसे मरने वाला नहीं है वो ऐसे मरने वाला नहीं है, वज्र का शरीर है उसका। भगवान नारायण से कहो असुर का अंत अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों हम कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, काशी वाले, वो जब भी सीहोर आते हैं महाराज, बाबा का चंदन और एक माला शिव जी की चढ़ी हुई लेकर आ। और हम जब भी बोलते हैं इनसे यही बोलते हैं कि जब जब काशी से आना तो बाबा का चंदन या माला जरूर लेकर आ जाना, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, वही पूंजी साधुता, शिव तत्व में वही पूंजी। रुद्राक्ष की माला पहनने वाला अगर रुद्राक्ष का महत्व नहीं जाने तो उस माला का कोई महत्व नहीं है। मस्तक पर चंदन लगाने वाला चंदन का महत्व ना जाने तो कोई मतलब नहीं है। उसको पहचानो, उसको जानो। कि उसमें बल कितना है। आप काशी से आए हैं और एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की नौकरी। सतुआ बाबा की जब कथा हो रही थी काशी में, तब आपने दिल से जब कथा को श्रवण किया, शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करते हुए दूसरे का धन पर ध्यान नहीं, दूसरे की दौलत पर ध्यान नहीं, दूसरे की सत्ता पर ध्यान नहीं, अपना खुद का हो। मेरे शंकर, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरी मेहनत का देना, मेरे परिश्रम का देना। कहो भगवान विष्णु जी से, नारद जी जाकर कहिए नारायण जी से एक बार शिव की स्तुति करें। शंकर का यदि कोई सामग्री मिल गई तो वो इस असुर का संहार कर देगी, निश्चित निश्चित। कुबेरेश्वर धाम से दो चीजें मिलती है, एक वहां का कंकर और दूसरा गले में जो धारण करते हो रोग मुक्ति के लिए जो लेकर आते हो, क्या? रुद्राक्ष। केवल दो चीजें। अभी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है तो वो बंद रहता है। रुद्राक्ष वितरण फिर बाद में होता है, रुद्राक्ष उत्सव के बाद 1 महीना बाद उसका किया जाता है। हम जब कुबेरेश्वर धाम पर कोई रुद्राक्ष लेने आता है तो मुझसे कहते हैं कि आप रुद्राक्ष लेने आओ तो दिल से लेकर जाना, वो दिल से असर करे, दिल से लो, उसका कोई शुल्क तो रहता नहीं है। आओ, लाइन लगाओ, ले आओ, बाबा का भजन करते हुए बाहर निकल जाओ।
आए हो 5 कंकर बीनो, रखो पूजन करो, 4 छोड़े 1 अपने साथ लेकर चल जाओ। शिव भक्ति का फल बड़ा। पूरे भारत में केवल एक ही भूमि ऐसी जगह है, कुबेरेश्वर धाम, जहां का कंकर भी शंकर के रूप में पूजा जाता है। कंकर शंकर के रूप में पूजा। शिव भक्ति शंकर की भक्ति। पर स्त्री का हाथ पकड़ा ले गए। अब भगवान नारायण से भगवान देव ऋषि नारद ने तुरंत कहा, प्रभु जी हाथ जोड़कर विनय करिए, नाथ नाथ नाथ। भगवान विष्णु गुस्से में लाल होकर जा रहे थे, लक्ष्मी जी का हरण कर गया, लक्ष्मी जी का हरण, गुस्से में जा रहे थे, हाथ जोड़ लिया, नाथ रुकिए, एक काम करो, पहले शिव से भगवान शंकर से कुछ प्राप्त करो, फिर उससे युद्ध करने के। ठीक है। तब भगवान नारायण ने तुमरुका जी से पूछा कि शिव भक्ति का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो कहा, जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सहजता के साथ एक बात कहूं आपको, अगर मेरे शंकर भगवान आपके सामने मान लो प्रकट भी हो जाए और वो आपसे कहें कि मैं आपको क्या दूं, तो मेरा निवेदन है शंकर जी से कह देना, कुछ मत दो, आप खुद मेरे बन जाओ, इससे बढ़कर और कुछ भी। इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे कुछ दूसरा नहीं मांगना, इनसे इनको ही मांगना। वो भोला सब दुख का तुम्हारा, हो भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। इनसे इनको ही मांगो। और जब हम भगवान को स्वयं मांग लेंगे, एक बात बताओ, अच्छा जितने बैठे हो प्रयागराज में, अच्छे से बोलना, बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो कहीं छूट सकता है, बोलो सही है कि गलत? और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो तो कहीं छूटेगा क्या? शिव भगवान ओ घड़दानी, मेरे शंकर, हमारे बाप, हमारे पिता, माँ पार्वती हमारी माँ, जब अपना हाथ पकड़ लेती है तो अपन कहीं छूटते नहीं है, साथ में। हम शिव के हो जाएं, हम शंकर भगवान के हो जाएं, शंकर हमारे हो जाएं। हम शिव के और शिव हमारे, उसके सिवाय। और फिर निवेदन है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जब वो जल समर्पित करता है तो उसको लगता है कि मैं आगे हाथ कर कर जल समर्पित कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म की एक रीति है, जब कन्यादान करा जाता है
तो हाथ को आगे रखकर जल चढ़ाया जाता है। हाथ में भी एक आटे का पिंडा छोटा सा रख दिया जाता है, उसमें स्वर्ण वगैरह रखकर उसको कन्यादान के समय पर दिया जाता है। हाथ आगे करा जाता है। जब हाथ आगे करा जाता है तो वो हाथ कन्या का वर को दे दिया जाता है जल चढ़ाकर। जिस समय पर हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल आगे हाथ कर कर चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर को दे देते हैं और शंकर हमारे को संभाल, तब शिव हमको संभाल। भगवान शंकर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले हम शिव के आश्रित हो जाए, शिव के आश्रित। भगवान दूध लेकर आओ, और दूध वाले की दुकान से जब आप दूध लेकर आओगे तो उस दूध की कीमत 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो लीटर। दूध की कीमत 60 रुपये लीटर हो गया। वाद्य यंत्रों की आवाज़ कम रखिए और आवाज़ को क्लियर करिए, जो गूंज रही है ना इसको क्लियर चलिए। दूध की कीमत आप बाजार से लेकर आए 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये लीटर का होगा। पर उसी दूध में अगर आपने शक्कर डाल दी तो उस दूध की कीमत बाजार में, होटल पर थोड़ी बढ़ गई। 60 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया शक्कर डालने के बाद दूध 80 रुपये लीटर। और उसी दूध में थोड़ी सी इलायची डाल दी तो फिर और उसकी कीमत बढ़ती चली गई। और उसी दूध में थोड़ी सी केसर घोट के डाल दी तो उसकी कीमत और बढ़ गई। फिर उसी दूध में थोड़ा सा काजू बादाम ले जाकर डाल दिया तो उसकी कीमत और बढ़ गई। दूध वही है, बस कीमत कब बढ़ी कि उसमें शक्कर डल गई, केसर डल गया, उसमें इलायची पाउडर डल गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डल गए, थोड़े काजू बादाम डल गए, थोड़ा पिस्ता डल गया, थोड़ा सामग्री डल गई, उसकी कीमत बढ़ गई। दूध वही है। शिव महापुराण वही की वही है। पर जब हम आप किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र भूमि पर, किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र धरा पर, किसी पवित्र भूमि पर, जैसे प्रयागराज की धरा है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी का तट है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या कुबरेश्वर धाम है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, शिव कथा को श्रवण करते हैं, तो यह मानकर चलना कि उसकी पुण्याई बढ़ती चली जाती है और उसका सुख हमारे जीवन में मिलता है। महाराज जी, अभी
सुबह कोई कह रहा था कि प्रयागराज में जब माघ की पूर्णिमा होती है उसके बाद में कल्पवासी भी चले जाते हैं और भक्त भी थोड़े चले जाते हैं। तो बात चल रही थी, कोई कह रहा था पता नहीं 12 तारीख के बाद ये भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आया। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि जैसे अभी बाबा जी कहे कि शिव पुराण की कथा चल रही है, तो तीसरा व्यक्ति बोला कि गंगा जी अब अभी तक सब जीवों को कृतार्थ कर रही थी, अब गंगा जी स्वयं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शांतिपूर्वक आनंद के साथ गया। ये कथा स्वयं गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ और मेरे लेटे हुए हनुमान जी और इस प्रयागराज की धरा के लिए। बीस दिन पहले आपने क्या खाया था? सुबह 11 बजे, आपको मालूम है क्या? जम के बोलो जरा। 1 महीने पहले आपने क्या खाया था? 12 तारीख को शाम को 4 बजे, आपको याद नहीं। सुबह क्या खाया 20 दिन पहले, आपको याद नहीं। 8 दिन पहले क्या खाया, आपको याद नहीं। पर जो भी खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बना और रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में चलता रहा। जो खाया वो रक्त बन गया और रक्त बनकर चलता रहा। प्रयागराज में आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहाँ बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग, जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि ये प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक ना एक दिन काम जरूर आए। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी यही, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी यही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्रीदामा।
बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया, यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहता है। वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेजकर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़कर डुबकी लगवाई दिए और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापिस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है और वो पानी की लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी रहती है। हमारे मन में आया, जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है, अपने शिष्यों को पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मारकर भगवान की भक्ति में रमा रहता है। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा है। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता है और खुद उस लहरों में, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है, उसी हिलोरे में, उसी भक्ति में। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर
आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण करो। क्यों आए? आप जिस लिए आए हो उसीलिए हम भी आए, हम भी इसीलिए आए। हमारा भी ये फर्ज है कि आए हो तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, कुटिया में बैठो, भगवत नाम का जाप कर कर अपने जीवन को आनंद पाओ। शिव पुराण कहती है, शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य श्रीदामा को इतना इतना प्रबल बना दिया था कि उसको वज्र का बना दिया। शरीर वज्र का हो गया। एक शिष्य में और एक गुरु में, दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए ना। शिष्य में और गुरु में, दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए। अगर शिष्य भटकेगा नहीं और गुरु भटकाएगा नहीं तो यह निश्चित है कि शिष्य भी मंजिल तक जाएगा और गुरु भी मंजिल तक जाएगा, दोनों जाएगा, दोनों। आप शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, शंकर भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आए हो। आपके अंदर शिव तत्व को श्रवण करने की, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने की एक ललकता है। एक ललकता अपने भीतर जागृत होती है। वो रामराज से, उत्तर प्रदेश रामराज से आया हुआ वो आकाश बोल रहा था गुरुजी कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। हमने कहा पर तुलसी बाबा ने तो एक बात कही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि तुम कुछ ये करो कि वो करो। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि कली काल में एक काम अगर तुमने कर लिया, भगवान का जितना नाम जाप कर लिया, जितना जितना मंत्र जाप कर लिया, उतना उतना परमात्मा तुम्हें मिल जाए। क्यों? तुलसी बाबा को मालूम था कलिकाल में कई
छोटे छोटे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कूल में उनको भर्ती करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, बीमार पड़ गया तो इलाज करवाने के लिए भी इतना धन उसके पास में नहीं है। जब बच्चों का पेट भरने का धन नहीं है कलिकाल में उसके पास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसे करेगा, हवन कैसे करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेगा। तो तुलसी बाबा ने ये विचार करा कि भले शास्त्र कहते हो कि यज्ञ अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होता है, पर तुलसी बाबा ने अपनी अवधी भाषा में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में बाबा ने कह दिया कि तुम नाम जाप करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम मंत्र जाप करो, जितना जितना तुम भगवान का भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जितना जितना तुम नाम जाप करोगे, उतना उतना भगवान के करीब आ जाओ। तुम जितना जितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जितना नाम जाप कर रहे हो, तुम जितना स्मरण कर रहे हो, तुम जितना भजन कर रहे हो, उससे परमात्मा तुम्हारे करीब आ जाए। एक बात बताओ, पार्वती जी ने क्या करा था जो शंकर भगवान पार्वती जी को बिहा कर ले गए? माता सती ने क्या करा था जो भगवान शंकर सती को बिहा कर ले गए? माँ उमा ने क्या करा था जो भगवान महेश उमा को बिहा कर ले गए? करा क्या था उन्होंने? केवल एक ही काम करा है। माँ पार्वती गुफा में जाकर बैठ गई और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव नाम का जाप। माँ सती ने क्या करा? एकांत में चली जाती थी माता सती, और एकांत में जाकर ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई तालाब, ऐसी कोई बावड़ी, ऐसा कोई सरोवर नहीं जिस सरोवर के तट पर बैठकर माता सती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन ना करा और शिव के नाम का जाप ना करा। और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सती शंकर को भज रही है, दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ करूंगा, इंद्र के साथ करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ देवों में देव हैं उनके साथ में विवाह करूंगा, पर मेरी बेटी तो शंकर को भज रही है, शिव को। मेरी बेटी तो शंकर भगवान को भज रही है। दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा कर दी, मेरी बेटी का स्वयंवर रखूंगा। सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं था। प्रसूति ने, माता सती की माता प्रसूति ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से कहा, बेटी का मन है वो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती है, तो तुम इस स्वयंवर में शिव को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमान बहुत आ गया था। और फिर निवेदन करूं, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा और उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा।
प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता, वो घर नहीं शमशान माना जाता। आप 1000 माला भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है, उस माला के अंतर्गत उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। प्रसूति कर रही मेरी हाथ जोड़कर विनय है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ, पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया, तब दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया। विश्वकर्मा जी आ गए। आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले, जी बिल्कुल। डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करो। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहा है? शिव की मूर्ति, वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी, सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं, पर शंकर की मूर्ति है, शिव की। सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है? कैसी? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना लूं। ये सती मेरा वचन है। हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूरत पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया। ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था।
संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाएगा, सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाएगा। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणिग्रहण संस्कार कराओ, मंगल विवाह कराओ। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी। शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं।